जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते। और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाए? तो फिर मेरी इस प्रोग्राम से उम्मीदें थी कि जब बेटियों की बात हो रही है तो बेटियों की बातें को सुनी जाए और उनको बहस के रूप में ना लिया जाए। कैसा लग रहा था? मुझे लग रहा था कि दिशा निर्देश कम और टीचर ज़्यादा बन रहे थे। मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते। और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की आदत मैम जो क्यों है? सरकार के हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। वोट लेने के लिए भी आती है कितना अच्छा से। क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाए? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। जब वोट लेने आते हैं। छुट्टी जी आप यहाँ पे क्यों आई हैं और क्या क्या बातें आपने रखी और आप इस पर क्या कहना चाहती हैं? इस प्रोग्राम के बारे में बताइए। मैं ये जो प्रोग्राम है सशक्त बिहार समृद्ध के बोलिएगा। और समृद्ध बिहार, तो मेरी इस प्रोग्राम से उम्मीदें थी कि जब बेटियों की बात हो रही है तो बेटियों की बातें को सुनी जाए और उनको बहस के रूप में ना लिया जाए। उनकी जो भी चीज़ें हैं उसको पहले जो भी यहाँ सरकार के तरफ से आए हैं, प्रतिनिधि आए हैं, उनको उनकी बातों को लेना चाहिए। दूसरी बात है कि मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के साथ आई हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं, तो मैं उनकी बातों को लेकर, अपनी बातों को लेकर आई हूँ। तो यहाँ जो भी बातें हो रही है वो एक वन वे में हो रहा है। जो प्रतिनिधि हैं वो अपने तरीके से सोच रहे हैं कि उनका कैसा बचपन रहा, उनकी कैसी जीवनी रही और उन्होंने वो जिस क्षेत्र में है। आपको लगता है आपकी बातें नहीं ज़्यादा सुनी गई? मुझे लग रहा है कि बेटियों की बातें नहीं सुनी गई। बेटियों की किसी की नहीं सुनी गई? नहीं सुनी गई, क्योंकि पैनल में भी जब बेटियां सवाल कर रही है तो उनको बताया क्या आपको ज़्यादा दिशा निर्देश दिया गया या आपको सब 10-8 टीचर मिलके आप लोग को ही पढ़ा रहे थे? कैसा लग रहा था? मुझे लग रहा था कि दिशा निर्देश कम और टीचर ज़्यादा बन रहे थे, क्योंकि हमें वो कह रहे थे आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। हमें एक दिशा निर्देश की ज़रूरत है, हमारे जैसे बेटियों की दिशा निर्देश की और मौकाओं की ज़रूरत है। मौकाएं हैं, लेकिन मौकाओं की पहुंच तक हम कैसे पहुंचेंगे उसकी भी ज़रूरत है। कि मौका तो आप निकाल देते हो, सब बहुत सारी चीज़ें स्कीमें आई हैं, लेकिन उस स्कीम तक कैसे पहुंचेंगी, हर बेटियां कैसे पहुंचेंगी, तो हर बेटियों को सोच करके बनाया जाए। और जब भी ऐसा प्रोग्राम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो तो बेटियों के लिए ज़्यादा जगह हो। यहाँ पे टीचर्स ज़्यादा हैं, प्रतिनिधित्व ज़्यादा हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं। बेटियों को बोलने का मौका कम देना, तो बेटियों की बात है तो बेटियाँ ही करें।